अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मेरा पहला लेक्चर है कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर के कम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो मैं आप स्टूडेंट के साथ कम्प्लेक्स नंबर पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। इसमें मैं MCQs भी डिस्कस करूँगा आप स्टूडेंट के साथ और शार्ट ट्रिक्स भी, जितनी भी शार्ट ट्रिक्स है इसके ऊपर तो मैं आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले मैं आप स्टूडेंट के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट का जो आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट मैं आप स्टूडेंट के साथ नंबर सिस्टम डिस्कस करूँगा कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। कम्प्लेक्स नंबर जाने के लिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है, नंबर सिस्टम है, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये कैपिटल N से डिनोट होता है और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू N तक। दूसरे हमारे पास जो है वो है होल नंबर। तो होल नंबर ये कैपिटल W से डिनोट होता है और ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 अप टू N। तीसरे हमारे पास जो नंबर सिस्टम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वो है इंटीजर। तो देखिए इंटीजर हमारे पास क्या है। इंटीजर ये डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ये जर्मन वर्ड ज़ेलन से निकला है, ज़ेलन, ZALLAN, ज़ेलन। ज़ेलन का मतलब है मुकम्मल या एग्जैक्ट या नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन। तो ये जर्मन वर्ड ज़ेलन से निकला है। ज़ेलन का मतलब है कंप्लीट, एग्जैक्ट, नो डेसिमल या नो फ्रैक्शन। मतलब वो नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो, वो नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो, तो इसको हम एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोर हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। या अगर हम देखें -2, ये भी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। या अगर हम देखें √9, तो ये भी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि इसका जो रूट है वो हमारे पास 3 के बराबर है। ये भी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है। तो वो नंबर जिसमें कोई डेसिमल ना हो, जिसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, तो इसको हम इंटीजर कहते हैं। अगर हम 2.5 को देखें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसमें हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल है, तो इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। ठीक है। अब आते हैं हम रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? हर वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म के मतलब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म के, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और याद रखिए डिनोमिनेटर जो Q है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। हर वो नंबर जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 10 ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। अब इस पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पाई ये नियरली इक्वल टू 22/7 के बराबर है। एग्जैक्ट बराबर नहीं है, क्योंकि इस पर मैं एक MCQ भी करूँगा कि 22/7 जो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पाई जो कि नियरली इक्वल टू 22/7 के बराबर है। देखिए ये भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। और आपने डिफिनीशन में आपने ये कहा कि हर वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम रेशनल कहते हैं। ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। क्यों? तो देखिए ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसके लिए 2 और कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, हर वो नंबर आपके पास रेशनल होगा
जो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर डेसिमल पॉइंट, या पावर डेसिमल पॉइंट से पहले टर्मिनेट हो जाए, या आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट या आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट हमारे पास वो टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10⁻², ये 5 आता है इसे, तो ये पावर ये आपके साथ टर्मिनेट हुआ, या 1/2, इससे हमारे पास जो आंसर आता है 0.5 आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट आपके साथ टर्मिनेट होगा, ये भी रेशनल है। या आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट आपके साथ वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या 4 डिजिट या 8 9 10 डिजिट, ये मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके साथ जो नंबर वो टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। लाइक 617 डिवाइडेड बाई 50, तो इससे आंसर जो आता है 12.34, ये आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट आपके पास टर्मिनेट हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। दूसरा कंडीशन, हर वो नंबर आपके पास रेशनल होगा कि तो टर्मिनेट तो नहीं हो जाए लेकिन रिपीटेड हो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिपीटेड हो, 1 डिजिट रिपीट हो, या 2 डिजिट रिपीट हो, या 3 डिजिट रिपीट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाई 6, तो इससे जो आंसर आता है हमारे पास 3.3333, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3, मतलब आपके पास एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। या -2317 डिवाइडेड बाई 990, तो इससे जो आंसर आता है हमारे पास -2.3404040, तो इस तरह जाता है। तो इसको हम शॉर्टली लिख सकता है -2.304, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है। या 1 डिवाइडेड बाई 3, इससे हमारे पास जो आंसर आता है 0.3333, तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं 0.3 तो हर वो नंबर जो आपके पास रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होंगे? ये भी आपके पास रेशनल नंबर होंगे। और पाई जो कि हम लिख सकते हैं कि ये नियरली इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 है, तो ये 2 बिलियन साइंटिस्ट ने 2 बिलियन तक ये नंबर वो डिवाइड किया है, लेकिन 2 बिलियन तक इस नंबर में न कोई रिपीटिशन हुआ है, न कोई मतलब टर्मिनेट होता जा रहा है। तो हर वो नंबर जो न टर्मिनेट हो जाए और न रिपीटेड हो, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर के ऊपर कि इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, जिसमें नो रिपीटिशन, हर वो नंबर जिसमें कोई रिपीटिशन ना हो। दूसरा, नो टर्मिनेशन, न इसमें कोई टर्मिनेशन हो। हर वो नंबर जिसमें न कोई रिपीटिशन हो, न कोई टर्मिनेशन हो, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √3, तो इससे जो आंसर आपके पास आता है 1.23 समथिंग, इस तरह ये न टर्मिनेट होता जा रहा है और न रिपीट। तो देखिए, जनरली स्क्वायर रूट ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये आपके पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, इसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √6, √8, ये सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट में एक MCQs आया था 2016 में, वो कुछ इस तरह था कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर,
ऑप्शन ए रैशनल, ऑप्शन बी इर्रेशनल, ऑप्शन सी नन ऑफ देम। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास बी करेक्ट है, क्योंकि हर वो नंबर जो इनकम्प्लीट स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर इनकम्प्लीट नंबर का जो स्क्वायर रूट हो वो नंबर आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक और एमसीक्यूज में लिखता हूँ। विच ऑफ द following is irrational? A square root of 16 divided by 7, B pi, C 22/7, D both C and B। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 22/7 ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। आप इसको डिवाइड करें तो आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट इसमें नंबर रिपीट होंगे। तो याद रखिए 22/7 ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आपने रैशनल नंबर भी जान लिया, इर्रेशनल भी। तो आते हैं रियल नंबर के ऊपर कि रियल नंबर हमारे पास क्या है। रियल नंबर इसको हम ये हमारे पास सबसे बड़ा सीट है, इसमें हमारे पास होल नंबर भी आते हैं, क्या है, इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो रियल नंबर क्या है, हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन है इसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम इमेजिनरी नंबर के ऊपर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, हर वो नंबर जिसमें हमारे पास आयोटा हो तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, या हर वो नंबर जिसमें हमारे पास एक फैक्टर -1 अंडर रूट के बराबर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल √-3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √-1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ कि √-1 मल्टीप्लाइड बाई √3, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो देखिए हर वो नंबर जिसके फैक्टर में ये जो है इसके फैक्टर है, इसके हर वो नंबर जिसके फैक्टर में एक फैक्टर हमारे पास -1 स्क्वायर रूट के बराबर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो √-1 ये हमारे पास आयोटा के बराबर है, तो इसके बजाय मैं आयोटा लिखूँगा और ये हमारे पास √3 अपने जगह पर आएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको Z से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है सम ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जो सम है इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर मैं MCQs आप स्टूडेंट को कराऊंगा। Z इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा। Z इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा। देखिए A एंड B ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, A हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, बी आयोटा, बी हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यूनिट बी आयोटा एज अ होल ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। आते हैं MCQs के ऊपर।
z is equal to 3 plus 2 iota. Which one is imaginary number? Option A 3, option B 2 iota, option C 2D none। तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है? याद रखिए 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बी आयोटा के साथ वो जो नंबर है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब दूसरा MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी पार्ट? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 आयोटा, डी आयोटा। तो हमारे पास 2 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं एक और MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी पार्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमेजिनरी यूनिट? ए आयोटा, बी 2 आयोटा, सी 3D नन। तो आयोटा जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके अलावा हम और वीडियो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो आप स्टूडेंट से ख्वाहिश है कि हमारा चैनल ईटा ट्रेनर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर।